हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज का वीडियो राजेश एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं बना रहा हूँ बिकॉज आज एक न्यूज़ निकल कर आई है राजेश एक्सपोर्ट्स में कि सेबी ने उसके ऊपर एक फाइन नहीं सॉरी एक इल्ज़ाम लगाया है कि 15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इन्फ्लेट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कोई रेवेन्यू नहीं पोस्ट किया है। इस टाइप से सेबी ने एक इल्ज़ाम लगाया, उसको हम पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स का क्या बयान आया, उनकी तरफ से क्या क्लैरिटी आई वो भी हम पढ़ेंगे। इसकी वजह से स्टॉक प्राइस आज हमारा -5% डाउन है। ठीक है, अब ये वीडियो कोई भी बायोसेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूँ आजकल, मेरा मन भी नहीं करता एक्चुअली वीडियोस बनाने का इतना। कभी मन करता है तो बना देता हूँ, ऐसे अभी बना रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैं डेली एक्टिव रहता हूँ एंड हाईली एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज वहाँ पे सीखने को मिलेगी। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके आर्टिकल पे आ जाते हैं कि आया क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर अपन ये आर्टिकल ओपन करते हैं, इसमें लिखा हुआ है सेबी अनकवर्ड अ 50 लाख करोड़ रेवेन्यू होल एट राजेश एक्सपोर्ट्स। ठीक है, शेयर होल्डर कंप्लेंट a Swiss refinery and years of explained revenues have culminated in one of the most significant accounting investigations in India's corporate history। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम पढ़ते हैं, इट बिगेन विद अ कंप्लेंट दैट could easily have gone unnoticed in March 2024 में किसी ने कोई कंप्लेंट डाली थी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के को एक मेल आया था किसी शेयर होल्डर का जो बैंगलोर बेस्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर ऑफ बैंगलोर बेस्ड राजेश एक्सपोर्ट्स एलिगिंग potential financial misrepresentation linked to large trade receivables that had remained outstanding for years। मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे, मतलब जो पैसा आता है वो उसमें कुछ मिसप्रेजेंटेशन उन लोगों ने की थी, ऐसा उसको डाउट था। तो उसकी वजह से उसने सेबी को एक मेल डाला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ ऐसे इस कंपनी में चल रहा है। 2024 में डाला, मार्च में। ठीक है, अब 2 साल बाद कंप्लेन जो है इसमें क्या लगा, स्नोबॉल इट इनटू द कुड बिकम द बिगेस्ट अकाउंटिंग कंट्रोवर्सीज इंडिया हैज सीन सिंस सत्यम के बाद, जो है अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, अगर ये स्कैम साबित हुआ तो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर ऑफ सेबी's interim audit starting allegation, Rajesh Exports may have misrepresented about 15.15 lakh करोड़ of revenue between FY year 21 से लेके FY year 25 तक। उन लोगों ने जो रेवेन्यू दिया है 15 लाख करोड़ का, वो मिसलीडिंग है। ठीक है, ऐसा सेबी बोल रही है। अब नीचे अगर हम आते हैं, द फिगर इज सो लार्ज दैट इज ऑलमोस्ट ओवरऑल द मोर इम्पोर्टेंट स्टोरी। दिस इज नॉट द केस अबाउट मिसिंग कैश, नॉर इट एटलीस्ट केस where regulators have accused the company of siphoning away 15 lakh crores. Instead, SEBI is asking a simple question: Can the revenues that Rajesh exports over the years actually be verified? क्या वो verified हो सकते हैं? verified हो सकते हैं तो अच्छी बात है। The answer to that question may ultimately determine whether is becoming an accounting dispute, a governance failure or something much bigger। अब अगर ये जो भी क्वेश्चन से भी पूछ रही है, अगर वो एड्रेस हो सकते हैं, सब कुछ अच्छे से बता दिया जाता है तो ठीक है। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फेलियर होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि कैसे एक रेगुलेटर इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाया, किसी ने कंप्लेंट की उसके बाद पकड़ पाया। ठीक है, अब ये मोस्टली इसमें यही लिखा हुआ है, मोटा मोटा इसकी यही बात है कि ऐसा एक किसी ने कंप्लेंट की 2024 में, और उसके बाद में गोल्ड रिफाइनरी की कंपनी है, इसके ऊपर सेबी ने एक एक्शन लिया है। ठीक है, अब ये जैसे ये न्यूज़ आई, राजेश एक्सपोर्ट्स में लग गया -5% का सर्किट। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया राजेश एक्सपोर्ट्स का बयान। मतलब राजेश एक्सपोर्ट्स ने, अगर हम स्क्रीन पर जाके डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स को ओपन करके, यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2-3 वेरिफिकेशंस आए हैं देखो। ठीक है, एक तो रूमर वेरिफिकेशन, सबसे पहला तो ये आया है। यस, इसमें क्या लिखा है, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ इंटरिम ऑर्डर डेटेड फ्रॉम सेबी, ये राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से आया है। इन दिस रिगार्ड वी क्लैरिफाई एज फॉलोज, द ऑर्डर इज इंटरिम एंड देयर हैज बीन नो एनी एडवर्स कंक्लूजन और एन एस्पेक्ट अराइव्ड बाय सेबी। ये इंटरिम ऑर्डर है और इसमें कोई भी ऐसा एडवर्स कंक्लूजन सेबी ने नहीं निकाला है अभी तक। द रेवेन्यूज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी आर करेक्ट एंड देयर इज नो ओवरस्टेटिंग ऑफ रेवेन्यूज। राजेश एक्सपोर्ट खुद बोल रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो भी मैंने दिखाया एकदम सही दिखाया है। There seems to be some type of
सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन गैप एंड कंफ्यूजन बिटवीन सेबी एंड द कंपनी। बोल रहा है भाई कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बातचीत करने में, इसलिए आप लोगों ने ये डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग ऑल एस्पेक्ट्स टू सेबी बाय सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी प्रोसेस कर रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जिससे कि ये जो एलिगेशन लगाया है ये हट जाए। The company is confident that SEBI, in its wisdom, will clarify the situation and arrive the correct conclusion based on the authenticated documents which are in the process of सबमिशन बाय द कंपनी। तो कंपनी ये पूरा ट्राई कर रही है कि भाई ऐसा ऐसा हम पूरा क्लैरिफाई कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, किया आया। अब कुछ देर पहले, जैसे आप 2 घंटे पहले देखोगे तो प्रेस रिलीज हुई। ठीक है, ये प्रेस रिलीज में क्या आया ये उसी इसमें टॉपिक लिखा हुआ है कि सेबी ने जो इंटरम ऑर्डर डाला है उसके अगेंस्ट में ये इन लोगों ने अपना प्रेस रिलीज जो भी बयान दिया है। ठीक है, अब इसमें प्रेस रिलीज में क्या आया, सेबी हैज पास एन इंटरम ऑर्डर डेटेड, आज की डेट है, विद रेफरेंस टू आवर कंपनी। ये राजेश एक्सपोर्ट बोल रहा है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट ध्यान से समझना, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आपको मिलेंगी। There have been several speculative reports with regard to the order in the media. इन दिस रिगार्ड द कंपनी क्लैरिफाइज, कंपनी ये चीज़ें क्लैरिफाई करने जा रही है। सबसे पहली क्या है, द ऑर्डर पास बाय सेबी इज एन इंटरम ऑर्डर इन विच नो कंक्लूजन एडवर्स फाइंडिंग्स। ये सेम जो पहला वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अभी तक कोई कंक्लूजन फाइंडिंग्स मिली नहीं है, इसका मतलब ये है देयर हैज़ बीन नो फाइन, पेनल्टी और एनी अदर coercive action by SEBI against the company which clearly establishes that there are no any एडवर्स कंक्लूसिव फाइंडिंग्स बाय सेबी। मतलब अभी तक कोई फाइन या पेनल्टी या कुछ भी नहीं लगाया गया है सेबी ने हमारी कंपनी के ऊपर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। ये सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, इंटरम ऑर्डर दिया है। द कंपनी एम्फेथेटिकली स्टेट्स दैट इट हैज़ डन नो रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ना कि जो भी फाइनेंशियल्स है वो गलत दिखाएं, जो भी है वो सब सच दिखाएं हैं। द रेवेन्यू स्टेटेड बाय कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल आर करेक्ट, कंपनी बोल रही है एकदम करेक्ट मैंने दिखाया। अब भाई अगर ये बोल रहे हैं करेक्ट दिखाए हैं तो उनके पास में उसका पूरा व्यवस्था होगी ना, कि भाई अगर इतना ओपनली आगे बोल रहे हैं कि हमने कोई गलती की नहीं है, आप पूरा छानबीन कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स देने को रेडी है, दैट मीन्स उनके पास में सॉलिड प्रूफ है कि भाई हमने करा ही नहीं है, ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है या फिर कुछ भी चीज़ है, वट एवर इट इज़, या फिर मे बी ऑपरेटर गेम हो, आई डोंट नो, हो भी सकता है। बिकॉज बैड न्यूज़ हमेशा, हाँ, तभी आती है जब स्टॉक ज़मीन पे पड़ा होता है, जिससे कि और घबराहट हो जाए रिटेल पब्लिक में, तो वो भी चीज़ हो सकती है। आई डोंट नो, नो बाय सेल रिकमेंडेशन अगेन। तो उनके पास में पुख्ता प्रूफ होगा, इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई हमने तो सही किया, आप लोगों ने गलत हमारे ऊपर ये ऑर्डर दिया है। द कोर ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्डर इज विद रिगार्ड टू द मिस रिपोर्टिंग ऑफ द रेवेन्यूज, दिस हैज इमर्ज्ड प्राइमरली ड्यू टू confusion because SEBI has considered the EBITDA of Valcambi instead of revenue. Hence, it has stated that there is a difference of about 97% in the revenue. The consolidated revenue as stated by the company is correct. अच्छा, ये बोल रही है कि आपने जो है आई थिंक वलकाम्बी करके कोई कंपनी, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है, आई मे बी रॉन्ग बट जहाँ तक मुझे इसमें समझ में आ रहा है, इस कंसिडर द एबिटा ऑफ वलकाम्बी इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू। तो ये बोल रही है कि आपने जो एबिटा है ना वो कंसिडर कर रही है एज कंसिडर द एबिटा ऑफ वलकाम्बी इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू। मतलब आपने एबिटा को कंसिडर कर लिया है, ना कि आपने रेवेन्यू को कंसिडर किया है। इसकी वजह से वो जो डिफरेंस है 97% का डिफरेंस शायद से आ रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। द एंटायर मैटर इज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कम्युनिकेशन गैप विच द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग सेबी। जो भी है मिसकम्युनिकेशन सेम चीज़ रखी हुई है। It may noted that SEBI has not made any adverse observation with regard to the earnings of the company. It has only observed suspicion with regard to revenues. इसमें क्या लिखा हुआ, अर्निंग्स के बेसिस पे उसने कुछ नहीं किया है। सेबी ने अर्निंग्स जो उनकी नेट प्रॉफिट हो रही है उसमें कुछ नहीं उनको वो किया है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज़ के ऊपर सेबी का क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू रेवेन्यूज ऑफ Valcambi, there is no reason for any listed entity to inflate revenue and maintain the earnings. तो राजेश एक्सपोर्ट बोल रहा है भाई ऐसा कोई मतलब ही नहीं हमें करने का, रेवेन्यू हम एक्सीड कर देंगे, इससे कि अर्निंग ज़्यादा आएगी, वो सब चीज़ें हम करती ही नहीं है, और वो कोई मतलब भी नहीं है किसी भी कंपनी का करने लाया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर आया है। ठीक है, अब एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि आज की डेट में हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ पड़ा हुआ है। इन सबको मैं हटा देता हूँ। काफ़ी सारी ड्राइंग्स मेरी स्टॉक में है तो वो सब आप इग्नोर करना।
ठीक है, वो सब चीज़ें आप इग्नोर करना। अगर हम यहाँ पे आते हैं, स्टॉक का हाई कहाँ बनाया था, स्टॉक ने समवेयर अराउंड यहाँ पे मोटा मोटी आप 1000 रुपये मान लो अगर यहाँ तक भी लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपये का स्टॉक आज की रेट में कितना पे आ रखा है। ठीक है, आज की रेट में 1000 रुपये का स्टॉक आ रखा है 103 रुपये का। ये मतलब ऑलमोस्ट 90% टूट चुका है स्टॉक। ठीक है, अब 90% टूट चुका है। एक इतनी बुरी खबर आना, 15 लाख करोड़ का फ्रॉड, 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया गया, स्टॉक प्राइस अपने टॉप से ऑलरेडी 90% डाउन है। ठीक है, अगर ये न्यूज़ जब स्टॉक प्राइस हाई होता तब आज से समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% तक भी गिर सकता है अगर सच में खबर निकली तो। अब यहाँ पे ऑलरेडी 90% डाउन है, ऑलरेडी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में कहीं ना कहीं एग्जिट कर चुके होंगे। हार्डली किसी ने होल्ड करके बैठा होगा। मैंने होल्ड किया है नहीं किया है वो छोड़ दो, वो मेरे ऊपर ही छोड़ दो, या ये बात है नहीं है वो सब चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप इसको समझो। और हमेशा नोटिस करना, दिस इज़ अ जनरल पैटर्न, दिस इज़ अ जनरल पैटर्न कि जब भी कोई कंपनी ज़मीन पे पड़ी होती है, ठीक है, ज़मीन पे पड़ी होती है एंड उसमें एक बहुत ही गंदी न्यूज़ आती है, जब वो अपने टॉप से एकदम ज़मीन पे पड़ी होती है, उसके बाद वो न्यूज़ का क्या होता है, वो न्यूज़ होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द सेबी एंड एवरीथिंग। और बाद में जाके उसको क्लीन चिट मिल जाती है कि नहीं भाई, क्लीन चिट सीसी, क्लीन चिट मिल जाती है उसको कि भाई हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई, हमने आपका ये सब चीज़ें ऑर्डर वॉर्डर डाला और ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। आई डोंट नो यहाँ पे होगा या नहीं होगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अभी सिर्फ और सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स ने बोला है अपनी तरफ से कि भाई ऐसा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको मज़ा आया होगा आई होप। और अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट वारगेट स्टॉक प्राइस की बात हम इसमें नहीं करेंगे, वो आप समझदार हो, आपको क्या करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।